हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक डिबेंचर्स। हम पिछले क्लासेस में डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स के क्या फीचर्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हो तो हम बता दें कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं फ्री में यूट्यूब में। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस तुम वहाँ से देख सकते हो। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल्स दिया हुआ है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होता है एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर दूं तुमको। डिबेंचर्स का मतलब था बच्चों की कंपनी का जो डेट है, मतलब कंपनी पब्लिक से पैसा लिया है और ये जो डॉक्यूमेंट इशू किया है कंपनी पब्लिक को, वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का लोन होता है कंपनी का। कंपनी मार्केट से पब्लिक से पैसा लिया है, कंपनी इस पे इंटरेस्ट देगा और कुछ समय बाद कंपनी ये पैसा भी वापस कर देगा। ठीक बैंक लोन के जैसा होता है क्रेडिटर। जैसे हम लोग बैंक लोन लेते हैं और बैंक का लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और कुछ समय बाद बैंक का लोन हम लोग वापस कर देते हैं। ठीक उसी तरह डिबेंचर्स भी यही होता है। कंपनी पब्लिक से पैसा लिया है, एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, वो डॉक्यूमेंट का नाम है डिबेंचर्स, जिसमें लिखा हुआ है कि हम लोग हम लोग तुमसे पैसा लिए हैं उधार में और हम तुमको पैसा वापस करेंगे। तो दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। कंपनी ये बात मानता है, एक्नॉलेज करता है कि तुमसे पैसा लिए हैं और तुमको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेंगे। बेसिकली डिबेंचर्स एक लोन के जैसा है, वैसे समझोगे तो आसान लगेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं और वो क्या क्या होते हैं और वो उसका मतलब क्या है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस है। सिक्योरिटी मतलब कुछ चीज गिरवी रखना, कुछ चीज मॉर्गेज करना। तो दो प्रकार का डिबेंचर होता है उसमें। एक हो गया तुम्हारा सिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा हो गया तुम्हारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब है जिसमें हम लोग कुछ एसेट्स गिरवी रखें, वैसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और जहाँ पे हम कुछ गिरवी नहीं रखे उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। जैसे हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक में अगर हम लोन लेते वक्त कुछ गिरवी रखें, कुछ जमीन बिल्डिंग कुछ एसेट्स गिरवी रखें, तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड, है ना। और अगर कुछ भी गिरवी नहीं रखें, कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखें, ऐसे ही लोन मिला है, तो उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड। ठीक उसी तरह डिबेंचर्स में भी अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को कुछ सिक्योरिटी दिए हैं, मतलब कुछ एसेट्स गिरवी रखे हैं, दैट मीन्स अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स हमारे उस एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं। वैसे डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर। और दूसरा हो गया अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिसपे कोई भी एसेट्स मॉर्गेज नहीं किया हुआ है, सिक्योरिटी नहीं दिया हुआ है, वैसे डिबेंचर्स को बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है, वही लिखा हुआ है सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम देखेंगे तो पहला हो गया, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे तो पहला हो गया सिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा हो गया अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। देखो मैं लिख भी दिया हूँ, सिक्योर्ड का मतलब चार्ज ऑन द एसेट, जिसपे एसेट गिरवी रखा हुआ है, और अनसिक्योर्ड का मतलब भी छोटा करके लिख दिया हूँ, नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट, मतलब कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मतलब कन्वर्ट हो पाना। जो डिवेंचर्स है, अगर आगे चल के फ्यूचर में डिवेंचर होल्डर चाहें तो उसको अगर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शेयर्स, तो वैसे डिवेंचर्स को हम बोलेंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल का मतलब होता है जो कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट मतलब समझते हो, जो बदल सकता है।
तो डिबेंचर होल्डर्स अगर चाहेंगे तो कुछ समय बाद, जितना कंपनी बोला है, लेट्स से 5 इयर्स, 5 साल बाद डिबेंचर होल्डर्स चाहें तो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। वैसे डिबेंचर्स को बोला जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, करा जाएगा जरूरी नहीं है, किया जा सकता है अगर डिबेंचर होल्डर चाहें तो, मतलब डिबेंचर होल्डर का ऑप्शन है, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब जो कि फ्यूचर में जाकर कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू शेयर्स, वैसे डिबेंचर्स को हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। तो कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से दो डिबेंचर्स हुआ, पहला कन्वर्टेबल डिबेंचर, दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब जो कन्वर्ट हो सकता है इनटू शेयर्स, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू शेयर्स, वैसे को बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। और आखिरी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी। रिडीम मतलब पैसा वापस करना, तो रिडीम के हिसाब से दो होता है, एक रिडीमेबल और दूसरा इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर कंपनी पैसा वापस करेगा, जब कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रहा है उसी समय बता दिया है कि आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद हम पैसा तुमको वापस कर देंगे, तो वैसे डिवेंचर्स को बोला जाता है रिडीमेबल डिवेंचर्स, मतलब जो कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाएगा, कंपनी पैसा वापस कर देगा, वैसे डिवेंचर्स को बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। और इररिडीमेबल डिवेंचर मतलब कंपनी पैसा वापस नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इररिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब है कंपनी अपने लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं करेगा, कंपनी जब बंद हो रहा होगा, जब वाइंडिंग अप हो रहा होगा, उस समय कंपनी पैसा वापस करेगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर। समझ में आ रहा है? तो डिवेंचर रिडीमेबिलिटी के हिसाब से दो है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी पैसा वापस कर देगा, उसको बोलते हैं रिडीमेबल, ठीक है। और इररिडीमेबल का मतलब क्या है, कंपनी लाइफ टाइम में एक फिक्स टाइम पीरियड में पैसा वापस नहीं करेगा, जब कंपनी बंद हो रहा होगा, जब वाइंडिंग अप हो रहा होगा, तब जाके कंपनी पैसा वापस करेगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, जो कि 3 ब्रॉड टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, ठीक है। पहला सिक्योरिटी के हिसाब से दो होता है, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से दो होता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और रिडीमेबिलिटी के हिसाब से भी दो होता है, रिडीमेबल डिवेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि तुमको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यूट्यूब के, हम कमेंट में तुमको एक्सप्लेन करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो और एक वीडियो इसके ऊपर, डाउट्स के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमको फॉलो जरूर करना। थैंक यू एंड